हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड पर ये वीडियो आया है। अब ये वीडियो इसलिए भी आया है क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आप गरीब लोगों के वीडियो बनाती हैं। अब भाई कौन गरीब है कौन नहीं है ये तो भाई आप लोग खुद ही जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई आप गरीब लोगों की वीडियो बनाती हैं तो क्यों ना आप उसका वीडियो बनाएं जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं। पर जिस पैसे वाले की ये बात कर रहे हैं वो कैसे पैसे वाला है ये आप लोग खुद जान जाइए, क्योंकि मैंने भी कुछ उनकी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिससे पता चला है कि भाई वो कहीं से भी पैसे वाले तो नहीं थे शुरू से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बिंदास काव्या। अब बहुत से लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा और बहुत से लोगों ने सुना होगा, क्योंकि उनके वीडियो सभी को पसंद नहीं आते हैं। अब इनकी बात करें कि ये गरीब हैं कि नहीं हैं, तो इनके वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे अगर जो लोग जानते हैं। तो इनका जो गांव है, गांव का रहन सहन, वैसे तो ये मराठी हैं, और रहन सहन और जिस तरह के इनका गांव का घर है वो सारा ऐसा है जिनके मैं वीडियो बनाती हूँ उनसे भी ज़्यादा गया गुजरा। ठीक है, इन्होंने अभी तक अपना कोई अच्छा घर लिया नहीं था। अब इनकी इच्छा है कि मुंबई में अपना खुद का घर हो, मतलब कि इच्छाएं बढ़ रही हैं। किसके बलबूते पे? मतलब यहाँ पर काव्या जी के जो पापा हैं, मम्मी हैं, इन्होंने बचपन से ही, मतलब काव्या का चैनल 7 साल पहले शुरू हुआ था और उस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी। अभी वो 18 साल की है, तो आप लोग खुद सोचिए कि उस वक्त इसकी उम्र क्या रही होगी। मतलब कि 7-8 साल 10 साल उम्र की लड़की ऐसे वीडियो बनाती थी जैसे कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेन तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली है और इसी वजह से लोग उसके वीडियो देखना कम पसंद करते हैं। हाँ, बचपन में लोग देखते थे, लेकिन बचपन में उसके जो वीडियो आते थे, उसके जो थंबनेल बनते थे वो सारे उसके पापा बनाते थे। इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा रोस्ट होती थी और आए दिन उनके किसी भी चैनल पर वो धमकी भी देने लगती थी जब कोई रोस्ट करता था। भाई गलती तो खुद ही करते थे इनके मम्मी पापा, जो कि पैसों की खातिर अपनी बेटी से ऐसा काम करवाते थे जो कि इतने छोटे बच्चे कभी नहीं करते हैं। बचपन से ही उसका बचपना छीन लिया और उससे ऐसे वीडियो बनवाने लगे और उसके बाद ऐसे थंबनेल गंदे से, जिसकी वजह से हमेशा उसे गलत बोला जाता था। और दूसरी बात उसकी आवाज़ चलो माना बचपन में उसकी आवाज़ वैसी ही रही होगी, और होता है कोई कोई बच्चे होते हैं बचपन में, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई। लेकिन बड़ी होने के बाद भी अभी वो बच्ची है। मतलब जब वो बच्ची थी तब वो बड़ी बनती थी, साड़ी पहनना, लहंगे पहनना और जिस तरह की ड्रेसेस वो पहनती थी तो वो बड़े बनने के लिए पहनती थी, उनके पापा ही पहनाते थे। अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी उस वक्त, क्योंकि वो छोटी थी। सारा क्रेडिट उसके पापा को ही जाता है। उसके पापा ने पैसों की खातिर अपनी बेटी को क्या से क्या बना दिया। आज वो 18 साल की हो गई है, लेकिन फिर भी अब वो अपने आप को 11 साल की समझती है, मतलब बच्चों की तरह बात करना। अभी उसका बर्थडे था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि भाई वो कैसी ड्रेस पहन के आई थी। वो तो पहनी थी, उसके साथ में उसकी मम्मी भी। अब एक वीडियो आया है जो कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, और वो गाना है, एक अच्छा सा गाना है, रिलीज़ हुआ है, और जिसके साथ उन्होंने शूट किया है उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा उन्हें। तो इनकी मम्मी बोलती हैं कि भाई उनके साथ मेरी बेटी का नाम मत जोड़िए, आप लोग मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो। पहली बात तो आप लोगों ने ही ऐसा किया, उसके साथ नाम जोड़ जोड़ करके खुद वीडियो डाले। अब जब जनता नाम जोड़ रही है तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। और सबसे हंसी वाली बात तो ये हो गई कि इन्होंने कहा कि उसकी उम्र, मतलब उस लड़के की उम्र मुझसे भी ज़्यादा है। भाई साहब, इनकी मम्मी की उम्र कितनी होगी, उस लड़के की उम्र आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा और वो टीवी में कई बार कई सीरियल में आए हैं, तो भाई उनकी उम्र भी बहुत कम है। इसीलिए भाई दोनों का पेयर बना था उस सॉन्ग में। लेकिन इनकी मम्मी अपने आप को बच्ची समझती हैं। अब जब मम्मी बच्ची समझती हैं तो बेटी तो अपने अपने आप को बच्ची ही समझेगी। अब एक किस्सा और हुआ, इनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, उन्हें ऑपरेशन कराना था, उनके पेट में कोई प्रॉब्लम थी। इनकी बेटी बेटी और इनके पापा पैसों के इतने भूखे हैं कि वहाँ पर अपनी माँ के लिए बेटी ने बोला कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए हॉस्पिटल में है, उनको बच्चा होने वाला है। मतलब बेमतलब की बेफजूल की बातें इन्होंने उस वीडियो में बोली। थंबनेल भी ऐसा लगाया
कि हाँ सच में वो प्रेग्नेंट है। अब जनता तो भाई कूद पड़ी देखने के लिए कि इनकी मम्मी प्रेग्नेंट है, अब तो इनकी बेटी बड़ी हो गई है। फिर लेकिन अंदर गए तो पता चला कुछ भी नहीं है, वो ऑपरेशन हुआ था इनका, नॉर्मल पेट का ही था, वो ठीक ठाक थी और ऑपरेशन भी अच्छा हो गया। उसके बाद लगभग 2-3 साल पहले की बात है, और उस वक्त जब ये सोचो कि पापा ही इनके अपनी बेटी को नीचे से ऊपर तक लेकर आए हैं, मतलब इतना पैसा बना लिया, सब कुछ कर लिया, जबकि खाने को भी पैसे नहीं थे एक टाइम पे इनके पास। जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अमीरों के वीडियो बनाओ, इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। इनके पापा ने अपनी बेटी को आगे करके पैसे कमाए। उसके बाद सोचो वो क्या किसी चीज़ के लिए अपनी बेटी को रोकते होंगे? बिल्कुल नहीं। पढ़ाई भी वो करती थी, लेकिन पढ़ाई में एवरेज ही थी, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ था नहीं। जैसे कि उसने एक वीडियो में बताया कि मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए स्कूल में उसको कोई अटेंशन नहीं देता है, इस वजह से कि मैं वीडियो बनाती हूँ। ना कोई बच्चा मुझसे बात करता है, ना ही टीचर्स मुझसे अच्छे से बात करते हैं। मैं एक क्लास में कोने में बैठी रहती हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता है। तो सोचो, मतलब पढ़ाई तो तब भी ठीक है उसकी, 10th उसने कर लिया, अब 12th में भी है, अच्छे से पढ़ रही है। उसके बावजूद एक दिन ऐसा आता है कि जब यही बेटी घर छोड़कर भाग जाती। भाई कंटेंट के लिए इनके पापा कुछ भी कर सकते हैं। सोचो, लड़की घर छोड़कर भाग जाती है और इनके मम्मी पापा भाई रोते बिलखते अपनी बेटी को ढूंढते रहते हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। अब जब बेटी मिल जाती है उसके बाद इनकी बेटी क्या बोलती है कि मैं घर छोड़कर भागी इसलिए क्योंकि पढ़ाई के लिए पापा बोलते थे। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पढ़ाई के लिए पापा बोलेंगे और वो भाग जाएगी, जबकि पापा तो खुद पढ़ाई को पीछे रखते हैं और वीडियो बनाने के लिए आगे रखते हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो मतलब कि सीधे तौर पर ये इनका कंटेंट था जिसमें कि इन्होंने पुलिस वालों को भी धोखा दे दिया कि भाई लड़की भाग गई है। लेकिन जो भी है चलो ठीक है, बेटी मिल गई। अब बेटी मिल गई, जब घर आई वो, तो इन्होंने वीडियो के जो टाइटल होते हैं, थंबनेल होते हैं, ये इनके पापा ही डालते हैं, वो नहीं डालती है। तो उसमें डाला गया कि भाई सही सलामत बेटी घर आ गई है, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। ये टाइटल तो इनके पापा ने ही लिखा होगा, ये देख करके ही लग रहा है, क्योंकि जब वो नाराज़ है तो ये सारी चीज़ें कैसे लिख सकती है। लेकिन वो भी ठीक है। अब इसके बाद आता है इनकी माता जी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी मम्मी की आवाज़ भी सेम ही है, दोनों की आवाज़ सेम है। अब वो कैसे है ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन हाँ, उनकी मम्मी का वीडियो आता है कि उनके जो भाई हैं और उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी पहली पत्नी, अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ कि वो चली गई है या मतलब कुछ तो हुआ है फैमिली में जिस वजह से उनके भाई परेशान रहते हैं, इनके साथ ही रहते हैं। तो अब जनता ने कहा कि भाई उनकी शादी होनी चाहिए क्योंकि कितने टाइम से यहीं पर रह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे अपने भाई के लिए लड़की ढूंढनी है जो कि घरेलू हो, मतलब गांव से हो, सिंपल हो, बाहर ज़्यादा आती जाती ना हो। भाई कैसे मतलब हो सकता है जब आप अपनी बेटी को 7 साल की उम्र से ये सारी चीज़ें करवा रहे हो और बहू चाहिए जो घरेलू हो, जो मोबाइल भी ना चलाती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि आपको एकदम सिंपल, उसका भी इन्होंने कारण दिया कि जो पहली पत्नी थी उनकी, वो इसी वजह से शायद चली गई क्योंकि वो कुछ ज़्यादा फ्रैंक थी। अब ये तो नहीं समझ में आता है कि भाई ये इनका कहना है, लेकिन अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, क्योंकि इनकी कोई भी बातें सच तो नहीं होती, हमेशा झूठ। हर वीडियो में एक झूठ ही होता है इनके, हर वीडियो में। और इनकी मम्मी जो हैं अपनी बेटी को, फ़िलहाल तो वो डांस सीख रही है और उन्होंने कहा उसके सपने बहुत बड़े हैं और बहुत कुछ करना चाहती है आगे, लाइफ इतनी बड़ी पड़ी है तो वो बहुत कुछ करेगी, लेकिन कैसे करेगी? इनके पापा हैं वो एक पॉडकास्ट में आए, उन्होंने अपनी इमेज क्लियर करने के लिए बहुत कुछ बोला कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए ये सब करना चाहता हूँ और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, सब कुछ है। लेकिन बेटी दूसरी तरफ रो रही थी कि भाई जनता का इतना भर भर के जो गुस्सा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं इतने अच्छे से बात करती हूँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हीरोइन कैसे बनेगी, क्योंकि उसे हीरोइन बनना है इसीलिए वो डांसिंग भी सीख रही है। तो लोगों ने कमेंट किए कि भाई ये हीरोइन कैसे बनेगी, इसे तो बात करने की तमीज़ तक नहीं है। तो वो इस वजह से रो रही थी कि क्या मुझे बात करने की तमीज़ नहीं? तो भाई सीधे आप अपने पापा से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए, क्योंकि भाई उन्हें सब कुछ पता होगा। लेकिन अपनी बेटी से पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं कि हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है। भाई उसे सॉन्ग मिल रहा है इस वजह से क्योंकि उसे उसमें मुंह नहीं खोलना पड़ता है,
वो लिपसिंग करती है, मुंह नहीं खोलती है, लेकिन अगर मूवीज़ करेगी तो भाई उसमें उसकी आवाज़ तो कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो ये है भाई इन रईसों के वीडियो, और मुझे लगता है जिसको देखना पसंद था, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है और इस तरह के वीडियो, इनके वीडियो और देखना चाहेंगे तो प्लीज़ इसमें भर भर के प्यार दीजिए, और व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं तो दोबारा मैं इनका वीडियो ज़रूर लाऊंगी। आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर इनका सेकंड वीडियो भी चाहिए तो मैं अच्छे से आपके लिए दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए